नमस्कार मित्रों, जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर आज रात आप सोएं और सुबह आपकी आंख ना खुले तो क्या होगा? आपका मोबाइल यहीं रह जाएगा, आपके अधूरे संदेश, आपकी योजनाएं, आपके सपने सब यहीं रुक जाएंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुनिया का क्या होगा, सवाल यह है आपका क्या होगा। क्या आप समाप्त हो जाएंगे या आप कहीं और जागेंगे, या कुछ ऐसा होगा जिसे हम अभी शब्दों में समझ ही नहीं सकते। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो जितना छोटा है उतना ही डरावना। हम जीवन की बातें कर लेते हैं, हम भविष्य की योजनाएं बना लेते हैं, हम ईश्वर पर बहस कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु पर आते ही हमारी आवाज धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह सवाल केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह सवाल हमारी पहचान के बारे में है। मृत्यु सबसे पुराना और सबसे नया प्रश्न। जैसे ही इंसान ने अपने किसी प्रिय को मरते देखा होगा, उसी क्षण मानव चेतना में एक दरार पड़ी होगी। शरीर वही है, लेकिन जो बोलता था, जो देखता था, जो प्रेम करता था, वह गायब है। यहीं से जन्म हुआ सबसे पुराने प्रश्न का, वह गया कहां? यह प्रश्न न तो धर्म का है, न दर्शन का, न विज्ञान का। यह प्रश्न मनुष्य के भीतर स्वतः पैदा हुआ है। आदिम सभ्यताएं और मृत्यु का अनुभव। इतिहास बताता है कि सबसे पहले बने धार्मिक चिन्ह मृत्यु से जुड़े थे। कब्रों में वस्तुएं रखी गई, हड्डियों के साथ फूल मिले, मृत शरीर को सजाया गया। इसका अर्थ स्पष्ट था। इंसान ने मान लिया था कि मृत्यु के बाद कुछ आगे है। अगर कुछ भी नहीं होता तो यह सब व्यर्थ होता। मृत्यु, अंत या परिवर्तन, यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती है। एक दृष्टिकोण कहता है मृत्यु अंत है, दूसरा कहता है मृत्यु परिवर्तन है। अगर मृत्यु अंत है तो जीवन एक दुर्घटना है, और अगर मृत्यु परिवर्तन है तो जीवन एक यात्रा है। यही फर्क पूरे दर्शन को बदल देता है। भारतीय चेतना, मृत्यु एक द्वार। भारत में मृत्यु को कभी द एंड नहीं कहा गया। यहां मृत्यु को कहा गया देह का विसर्जन। यह विचार कोई कल्पना नहीं था, यह अनुभवजन्य दावा था। उपनिषद कहते हैं, जो देख रहा है वह न पैदा होता है न मरता है। शरीर आता है, शरीर जाता है, लेकिन देखने वाला बना रहता है। यह दृष्टिकोण मृत्यु को डर से निकालकर रहस्य में बदल देता है। कर्म, पुनर्जन्म, जन्म और निरंतरता। भारतीय परंपरा में मृत्यु को एक घटना नहीं माना गया, उसे एक प्रक्रिया माना गया। जैसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, वैसे ही चेतना एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। यह विचार मनुष्य को जिम्मेदारी देता है, क्योंकि अगर आपका अगला अनुभव आपके आज से जुड़ा है तो जीवन एक खेल नहीं रह जाता। बुद्ध का क्रांतिकारी मौन। बुद्ध से बार बार पूछा गया, मृत्यु के बाद क्या होता है? और बुद्ध अक्सर चुप रहे। लोगों ने सोचा शायद उन्हें पता नहीं, लेकिन बुद्ध का मौन अज्ञान नहीं था, वह सटीकता थी। बुद्ध कहते थे, जिसने अभी जीवन को नहीं समझा वह मृत्यु को कैसे समझेगा। उनके लिए मृत्यु भविष्य की चीज नहीं थी, वह अभी घट रही थी। हर क्षण
कुछ मर रहा है, विचार, इच्छा, स्मृति। अगर आप इस मृत्यु को देख लें तो बड़ी मृत्यु भयावह नहीं रहती। जे कृष्णामूर्ति ने मृत्यु पर सबसे तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या आप अपनी पहचान को मरने दे सकते हैं? नाम, पद, ज्ञान, स्मृतियां, क्या आप इन्हें छोड़ सकते हैं? उनके अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है, क्योंकि उसने जीवन को कभी खुलकर जिया ही नहीं। ओशो ने कहा, मृत्यु वही अनुभव है जो आप जीवन पर अभ्यास करते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो मृत्यु ध्यान बन जाती है। अगर आप बेहोश हैं तो मृत्यु अंधकार बन जाती है। उनके अनुसार मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, उसकी पराकाष्ठा है। पश्चिमी धर्म और मृत्यु। पश्चिम में मृत्यु को लेकर एक अलग दृष्टिकोण बना। स्वर्ग और नरक नैतिक नियंत्रण के औजार बने। अच्छा करो तो स्वर्ग, बुरा करो तो नरक। इससे समाज व्यवस्थित हुआ, लेकिन मृत्यु डर का विषय बन गई। पश्चिमी दर्शन अनिश्चितता का साहस। सार्थ और कामू जैसे दार्शनिकों ने कहा, मृत्यु के बाद कुछ है या नहीं, यह जानना असंभव है। लेकिन उन्होंने जोड़ा, इसी अनिश्चितता में मानव की स्वतंत्रता है। अगर कोई गारंटी नहीं तो हर क्षण और भी मूल्यवान हो जाता है। विज्ञान और चेतना का रहस्य। विज्ञान मृत्यु के बाद के अनुभवों को पूरी तरह नकारता नहीं। नियर डेथ एक्सपीरियंस आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक खुला प्रश्न है। कुछ लोग अपने शरीर को ऊपर से देखने की बात कहते हैं, कुछ एक अद्भुत शांति की। विज्ञान कहता है हमें अभी नहीं पता, और यही सबसे ईमानदार उत्तर है। एक अनकहा डर। शायद हम मृत्यु से नहीं डरते, शायद हम अपने अधूरे जीवन से डरते हैं। शायद डर यह है कि अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं हुआ तो हमने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, और अगर मृत्यु के बाद कुछ हुआ तो हमने गलत तरीके से जिया। अब सवाल बदलने लगता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता मृत्यु के बाद क्या होता है, प्रश्न यह बनने लगता है मैं अभी कैसे जी रहा हूं। और यहीं से यह यात्रा और गहरी होने वाली है। और यहीं से प्रश्न पूरी तरह बदल जाता है। अब यह सवाल नहीं रहता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब यह सवाल बन जाता है मृत्यु से पहले क्या घट रहा है, क्योंकि जिस तरह हम जी रहे हैं उसी तरह हम मरेंगे। मृत्यु का डर वास्तव में किसका है? अगर आप ध्यान से देखें तो मृत्यु का डर शरीर का नहीं। शरीर को तो डर का ज्ञान ही नहीं। डर होता है पहचान को, नाम को, कहानी को, स्मृतियों को, उस मैं को जो हमने वर्षों में गढ़ा है। मृत्यु उस मैं को पूरी तरह मिटा देती है, और यही बात असहनीय लगती है। अहंकार और मृत्यु का संघर्ष। अहंकार कहता है मैं बना रहूं, मृत्यु कहती है कुछ भी स्थायी नहीं। यही टकराव है। जब तक यह अहंकार जीवित है मृत्यु शत्रु बनी रहती है। क्या मृत्यु एक घटना है? हम मृत्यु को एक दिन, एक समय, एक क्षण मानते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो मृत्यु कोई घटना नहीं है। वह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर क्षण कुछ पुराना मर रहा है। आपका बचपन मर गया, किशोरावस्था मर गई, कल का विचार मर गया, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। ध्यान और छोटी मृत्यु। ध्यान में एक अद्भुत बात घटती है। जब विचार शांत होते हैं
तो कुछ समय के लिए मैं गायब हो जाता है। न नाम रहता है, न कहानी, बस एक शुद्ध जागरूकता। वही अनुभव मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। गौतम बुद्ध की अंतर्दृष्टि। बुद्ध ने कहा था, जो मरने को तैयार है वही वास्तव में जीता है। उनके लिए निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं था, वह था अहंकार की मृत्यु। नियर डेथ एक्सपीरियंस, चेतना की झलक। कई लोग जो मृत्यु के करीब जाकर लौटे एक जैसी बातें कहते हैं। समय का गायब हो जाना, गहरी शांति, भय का पूर्ण अभाव और एक व्यापक प्रेम, यह अनुभव संस्कृति से परे है। इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। विज्ञान कहता है हम मस्तिष्क को समझते हैं लेकिन चेतना को नहीं। चेतना अभी भी एक खुला प्रश्न है, और जहां प्रश्न खुले हों वहां निष्कर्ष थोपना ईमानदारी नहीं। अगर मृत्यु के बाद कुछ भी न हो तो भी एक बात निश्चित है, आप दूसरों की स्मृति में जीते रहेंगे। आपकी करुणा, आपकी कठोरता, आपका प्रेम किसी न किसी रूप में आगे बढ़ेगा। क्या आत्मा है? यह प्रश्न हजारों साल पुराना है। कुछ कहते हैं आत्मा एक ऊर्जा है, कुछ कहते हैं आत्मा एक भ्रम है। लेकिन शायद गलत सवाल पूछा जा रहा है। शायद सही सवाल है, क्या अनुभव करने वाला शरीर से अलग है? जागरूकता एकमात्र संभावना। अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं हैं। अगर आप अपने डर को देख सकते हैं तो आप डर नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? यही प्रश्न मृत्यु के भय को धीरे धीरे घोल देता है। ओशो कहते थे, मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है। जो व्यक्ति पूरी तरह जीवित है वह मृत्यु को उत्सव की तरह देखता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी खोता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। जे कृष्णामूर्ति ने कहा, सच को जानने के लिए मरना सीखो। मतलब हर दिन अपने निश्चिंताओं को मरने दो। जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता वही मुक्त है। मृत्यु के बाद क्या होता है? एक ईमानदार उत्तर। ईमानदार उत्तर यह है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन यह न जानना निराशा नहीं है, यह आमंत्रण है। आमंत्रण पूरी तरह जीने का। अगर मृत्यु के बाद कुछ है तो जागरूकता आपकी पूंजी होगी, और अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं है तो भी जागरूक जीवन सबसे सुंदर संभावना है। दोनों ही स्थितियों में जागरूकता ही उत्तर है। मृत्यु को देखने का नया तरीका। मृत्यु कोई सजा नहीं है, वह प्रकृति का नियम है। जिस तरह रात के बिना दिन अधूरा है, वैसे ही मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है। अंतिम मौन। शायद मृत्यु के बाद कुछ शब्द नहीं होंगे, शायद कोई कहानी नहीं होगी, शायद सिर्फ एक गहरा मौन होगा। और जो व्यक्ति मौन से परिचित है उसके लिए मृत्यु घर वापसी जैसी होगी। तो प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, प्रश्न यह है, क्या आप अभी जीवित हैं? क्या आप इस क्षण को पूरी तरह महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो मृत्यु डर नहीं बनेगी, वह एक अंतिम विश्राम होगी। अगर नहीं, तो अभी भी समय है, क्योंकि जो अभी जाग सकता है वही मृत्यु के पार शांत रह सकता है। आप क्या सोचते हैं मृत्यु के बारे में? क्या मृत्यु के बाद जिंदगी है? क्योंकि आज तक किसी ने जाकर नहीं बताया कि मृत्यु के आगे क्या है। आपकी सोच क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।